ये मत डालो इसको। क्या रुपये गिलास? 30 रुपये। थोड़ा पानी दो। हेलो फ्रेंड्स, तो मैं अभी जा रही हूँ कॉलेज। मैं अभी कॉलेज जा रही हूँ, ठीक है। मेरा एग्ज़ाम था तो अभी मैं ससुराल से निकल के कुछ बुआ के यहाँ रुकी थी और बुआ के यहाँ से, और आज मतलब पेपर आ गए मेरे, ठीक है। तो अभी मैं घर ना जाके सीधे कॉलेज जा रही है। देखो आप पीछे बैग भी रखा है, आप देख सकते हो, ठीक है। और घर में इसलिए नहीं गई क्योंकि मैं लेट हो चुकी हूँ। तो अगर घर जाऊँगी, घर से फिर मैं कॉलेज जाऊँगी तो मुझे और लेट हो जाएगा, और मेरी तबीयत भी ऑलरेडी ख़राब है। तो इस वजह से मैंने सोचा घर जाने से अच्छा मैं थक जाऊँगी, क्योंकि घर मेरा हाईवे से करीब 2.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर अंदर है। तो पैदल जाना पैदल आना लेट ही हो जाएगा। मैंने सोचा घर ना जाके मैं सीधे कॉलेज चली जाऊँगी, और लेट भी तो हो रहा है। तो कॉलेज से एग्ज़ाम दे के फिर मैं जाऊँगी घर। वैसे अभी मैं रास्ते में हूँ, कॉलेज पहुँचने वाली हूँ। काफ़ी लेट हो गया है वैसे मुझे। 9 बजे से मेरा एग्ज़ाम था और मैं अभी हो गया है 1 मिनट मैं देख के बताती हूँ। अभी हो गया है 9:14। खैर 5 मिनट में पहुँच जाऊँगी मैं कॉलेज। एक तो रास्ता इतना ख़राब था, तो गाड़ी वाले भैया ना गाड़ी स्लो चला रहे थे और लेट हो गया मुझे। बाकी अभी मैं चौड़गरा से निकल चुकी हूँ, थोड़ा सा ही बचा है, पहुँच जाऊँगी थोड़ी देर में कॉलेज। मेरी तबीयत ख़राब है, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं एग्ज़ाम कैसे दूँगी। तो फ्रेंड्स मैं कॉलेज पहुँच जाती हूँ, एग्ज़ाम देके फिर आप लोगों से मिलती हूँ। जब तक लिए बाय बाय। तो फ्रेंड्स अभी मेरा एग्ज़ाम हो गया, ये रहा मेरा क्वेश्चन पेपर और मेरा एडमिट कार्ड। और अभी मैं जा रही हूँ घर वापस। इतनी धूप हो गई है और पापा चले गए हैं ड्यूटी, बच्चा पुलकित घर में अकेला। तो अभी मैं जाऊँगी, खाना रखा है वैसे, पापा ने बोला, पापा ने खाना बना दिया है, क्योंकि सुबह टाइम ही नहीं लगा कि मैं आके खाना बनाऊँ यार। मेरी फ्रेंड्स मिल गई। इस मीटिंग में पेपर है तुम्हारा। मैं घर जा रही हूँ, ओ गाँव रावतपुर। हंस लो देखो इनको। हाँ आज मेरा पेपर था यार अचानक। हेलो हाय। देख के अभी आई हूँ, जा रही घर। तुम्हारा बहुत धूप है, मिल जाती सवारी। तुम्हारा कितने बजे से पेपर है? एडमिट कार्ड लेने का पेपर नहीं है? एडमिट कार्ड लेना है, पेपर है। अच्छा आज भी एडमिट कार्ड लेना है। मैंने भी यही किया, मैं आ नहीं पाई थी, कल आना था लेकिन कल नहीं आ पाई थी। मैंने आज ही एडमिट कार्ड लिया और आज मैंने पेपर दे दिया। और हेलो कहाँ कोई आ रहा है? जा रही हो? हाँ आइएगा घूमने। अरे 11 तारीख को आना था, लेकिन यार मेरी तबीयत ख़राब हो गई, कोई नहीं रहा घर में, तो मैं नहीं आ पाई। तुम्हारा तो यहीं पे आइएगा किसी दिन। अब तुम आना, मैं हर बार आती हूँ। हैं पेपर कब है? मेरा है 24 को, नहीं 28 को। दुल्हन 27 को है। लोग बना रही लगे, पता ही नहीं है घर आता है। चौड़गरा आ जाना, मैं आ जाऊँगी। चलना हो तो अभी चलो, अभी पेपर है। कौन देगा? बैटिंग साइड किसके साथ आई हो? मैं ससुराल से बुआ के, हाँ ससुराल से बुआ के यहाँ आई थी भाई छोड़ने आना, फिर वहाँ रुकी हूँ। कल मुझे बुआ के यहाँ से मैं आती एग्ज़ाम देने, लेकिन अब मेरे को लेट हो गया, मैं नहीं आ पाई, टैक्सी नहीं मिली। तो हाँ तो सीधे जहानाबाद से आई हूँ, क्योंकि एग्ज़ाम छूट जाता ना घर जाती तो सुबह टैक्सी कहाँ मिलती। फिर यहाँ कॉलेज आ गई, अब कॉलेज से जाऊँगी घर में। बाय। तो पूछ रही थी, आप लोगों ने सुना ही होगा। तो अब इन लोगों से मिलने के बाद घर ही जाऊँगी, कहीं और जाने की हिम्मत नहीं है मेरी कि मैं अब इतना मुझे एक तो सवारी मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी, इतनी मुझे थकान हो रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ऊपर से ये तबीयत ख़राब, ऊपर से इतना बड़ा बैग, दिमाग और ख़राब हो रखा है मेरा। मैं पता है 3-4 दिन से सोई नहीं हूँ, मेरी बिल्कुल भी आँख नहीं लग रही, ना तो रात में और ना ही दोपहर में, बिल्कुल नहीं सो पा रही हूँ मैं। पता नहीं क्या ही होगा। तो पापा से मैंने अभी बात की है
तो पापा कह रहे हैं मैं ड्यूटी जा रहा हूँ, घर पे पुलकित होगा, खाना वाना बना रखा है तो तुम अपना खा लेना। तो अभी जाके मैं आराम करूँगी, खाना तो खाऊँगी नहीं क्योंकि पेट मेरा भरा है। और मैंने कॉलेज में चाय बिस्किट खाया है तो मन नहीं हो रहा कुछ खाने का। उसमें भी मैंने आधी चाय और बिस्किट छोड़ दिया था, मन का बिल्कुल इच्छा नहीं हो रही खाने की। जुकाम भी हो रखी है अंदर से, पता नहीं कैसा कैसा फील हो रहा है। तो मैं बीमार पड़ती नहीं तो मुझे पता नहीं कि क्या हो रहा है, मुझे पता ही नहीं चलता। बुखार आता है तो कभी बुखार तबीयत मेरी ख़राब हुई होगी, वरना मैं कभी बीमार नहीं पड़ती कभी। मतलब इतनी हिम्मत नहीं पड़ रही कि मेरी जो बाल है मैं इनको सही कर लूँ। उड़ रहे हैं उड़ने तो बिल्कुल पागलों जैसा हाल बना के रखा है मैंने अपना। ना तो मैं तैयार हुई थी, ना ही मैंने फेस पे कुछ लगाया, बस मैंने नहाया, कपड़े पहने, सीधे कॉलेज आ गई। मुझे बिल्कुल होश ही नहीं रहा कुछ लगाने का और ना ही मेरा मन किया। बाकी और कुछ मेरा करने का मन नहीं कर रहा, ना खाने का ना पीने का। और कुछ भी खा रही हूँ ना तो सब कुछ कड़वा रहा है मुझे, बहुत गंदा गंदा फील हो रहा है ओवरऑल। अभी मैं जा रही हूँ घर, फिर आप लोगों से मिलती हूँ मैं, ठीक है। बहुत गंदा गंदा फील हो रहा है। तो फ्रेंड्स मैं घर पहुँच जाऊँ फिर आप लोगों से मिलती हूँ थोड़ी देर में, तब तक के लिए बाय बाय। तो फ्रेंड्स अभी मैं चौड़ागरा में हूँ, मुझे यहाँ पे काम था कुछ तो चौड़ागरा आई थी। नहीं कागज़ दे दो, कागज़ ही दो, कॉपी देना उसमें लिख के बनेगा। तो काम था तो इसलिए मैं चौड़ागरा आई हुई थी। तो मुझे रास्ते में मिल गई ये तो मुझे रास्ते में मिल गई ये। एक्चुअली मेरी ना रिश्ते में बुआ लगती है, मेरी मौसी की तरफ से है ये। तो ये मेरी रिश्ते में बुआ लगती हैं और मेरी शादी ना पहले इनके बहुत दूर ये कोई देवर है उनसे होने वाली थी, है ना। इनके देवर से होने वाली थी मेरी शादी, बट नहीं हुई। और फिर शादी मेरी कहीं और हो गई और उसकी भी शादी नहीं हुई ना, उसकी अभी शादी नहीं हुई है। लेकिन एक दिन पूछ रहे थे ये मुझे बताती है मेरी शादी नहीं हुई, लेकिन एक दिन मुझे पूछ रहे थे कि उसकी हो गई क्या शादी। तो इन्होंने कहा हाँ शादी अभी हो गई उसकी। तो अब तो कुछ वो नहीं है, ठीक है। तो ये मुझे मिल गई, शादी नहीं हुई तो क्या हुआ, बट इनको मैं ना काफ़ी टाइम से जान रही हूँ, अच्छा लगता है। मेरी मौसी के यहाँ की है और मैं अपनी मौसी के यहाँ जाती रहती हूँ, तो बस वहीं से इनसे मुलाकात हुई और ज़्यादा जान पहचान बढ़ गई मेरी। तो ये मैं आई थी चौड़ागरा किसी काम की वजह से और ये जा रही थी अपने, कहाँ जा रही थी, मामा का। इनका जो ये बेबी है ना, तो इन्होंने मान्यता रखी थी, भगवान जी से विश मांगी थी कि अगर हमको बेबी दे दिया तो हम मतलब काफ़ी पूजा पाठ करेंगे। ऐसा होता है, लोग अपनी विश रखते हैं भगवान जी के सामने। तो इनका बेबी हो गया है और अब ये जाई थी मामा के यहाँ, तो मुझे मिल गया रास्ते में। तो हम लोग यहाँ स्वीट हाउस में बैठे हैं आके। बाकी खाया पिया भी कुछ नहीं है, ये क्या बोलते हैं मैंगो शेक था तो बउआ के लिए था, मैंने भी फिलहाल खा लिया, पी लिया मैंगो शेक। और ये बउआ के लिए था। बेटा रो रहा है ये अभी गिर गया, बहुत बुरी तरीके से गिर गया था यहाँ पे। लेकिन जब इसको बुआ बोली करी इसको कुछ भी खिला पिला दो ना तो ये खुश हो जाता है, चुप हो जाता है, कितनी भी इसके चोट लगी हो, है ना। क्या हुआ अब तो गाड़ी में बैठना चाहिए, गाड़ी में बैठना। तो लड्डू पैक कराने इनको पूजा की ना, लड्डू पैक कराने, तो वो लड्डू पैक करा लेती, फिर हम लोग निकलते हैं घर में अपने। ये अपनी जगह पे पहुँच जाएंगे और मैं अपनी जगह पहुँच जाऊँगी। तो बाय बाय। तो फ्रेंड्स मैं घर आ गई हूँ और घर आके मैंने नहा धो लिया है। वैसे मेरा फेस लग नहीं रहा होगा कि मैंने नहाया धोया है, क्योंकि ना लाइट है नहीं, इतनी गर्मी लग रही है। बाहर वाला रूम में तपन होती है, ठीक है, अंदर वाले रूम में मैं ज़्यादा रहती नहीं, तो अच्छा भी नहीं लगता अंदर वाले रूम में। ये रूम खुला खुला सा है तो हवा तो एक भी नहीं आती, लेकिन ये कि अच्छा लगता है यहाँ पे। और लाइट भी नहीं है तो पंखा चलना तो पॉसिबल है नहीं। और अभी मैं खा रही हूँ खाना। पापा खाने में तहरी बना के गए थे तो वो अभी मैं खा रही हूँ। देखो कुकर ये रखा हुआ है ये कुकर को इसी से बना के पापा चले गए थे। वैसे मेरे पापा ना खाना बहुत अच्छा बनाते हैं, नॉन वेज मतलब कुछ भी बनाते हैं अच्छा बनाते हैं, बस रोटियाँ उनसे कम अच्छी बनती हैं। सब्ज़ी वगैरह पापा मेरे बहुत अच्छी बनाते हैं। और पापा ने फ्रिज में लगा के गए थे तो पूरा खाना ठंडा है, लेकिन मैं गर्म नहीं करूँगी इसलिए क्योंकि अगर उसको मैंने गर्म किया ना, गर्मी ऑलरेडी है, वहाँ गैस के पास जाके मैं गर्म करूँगी तो ना मेरी हालत खस्ता हो जानी है। और मैं इतना थक गई हूँ, मेरी हिम्मत नहीं कुछ करने की। तो ये रहा मेरा खाना, इसके साथ मैंने एक टमाटर ले लिया, खाने के साथ में मैंने एक टमाटर ले लिया है जो कि मैंने काटा नहीं है। मतलब इतना
मैं क्या बताऊँ, मेरे अंदर ना चाकू लेने जाने की हिम्मत नहीं है। वो तो आई हूँ, नहाया, नहा के बस बैठी हूँ, खाना खाने लगी हूँ। गरम तो मैंने जानबूझ के नहीं किया है खाना, ये गरम करूँगी ना तो गरम हो जाएगा और फिर इसके बाद गर्मी में गरम गरम खाना वो ज़्यादा मेरे को ठीक नहीं लग रहा था। लेकिन ये जो टमाटर है इसको मैं काटने की मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही कि मैं अंदर जाके चाकू लेके आऊँ। अच्छा बनाया। अरे, जब मैं घर आई थी तो लाइट थी, बट मेरा फ़ोन पूरा डिस्चार्ज हो गया था। एक तो फ़ोन मेरा ख़राब भी है। लाइट थी बट मैं रूम के अंदर नहीं आ पाई। घर के अंदर तो आ गई लेकिन रूम में भी ताले लगे हुए ना, तो रूम के अंदर मैं नहीं आ पाई क्योंकि चाबी तो पापा ने बता दिया था कि घर की चाबी मतलब मेन गेट की चाबी पड़ोस में दी है, तो वहाँ से तो मैं चाबी ले आई। जब घर के अंदर आई तो यहाँ वाली जो रूम है, इस रूम की चाबी मुझे नहीं पता थी कहाँ रखी है, जिसकी वजह से मैं पापा को फ़ोन कर रही थी तो देखा मेरा फ़ोन ख़राब। मेरा फ़ोन ना ऐसे ख़राब होता है कि पूरी उसकी स्क्रीन ना जलती रहती है और उसमें कितना भी आप टच कर लो वो टच काम नहीं करेगा। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि फ़ोन बंद होता है तो उसको खोलने की कोशिश करो तो खुलता नहीं है, खुला है तो खुला ही रह जाएगा, बंद है तो फिर बंद ही रह जाएगा। और जब इसकी बैटरी डाउन होती है तो ये अपने आप स्विच ऑफ हो जाता है, मतलब जब बैटरी डाउन होगी तो दिखाई कुछ नहीं देगा, बस ये स्विच ऑफ हो जाएगा। अगर डिस्प्ले खुली है तो डिस्प्ले बंद हो जाएगी। तो मैं समझ जाती हूँ कि फ़ोन मेरा अब डिस्चार्ज हो गया, तो इसको मैं चार्जिंग में लगाती हूँ तब जाके फ़ोन मेरा ऑन होता है। नहीं तो ऐसे फ़ोन मेरा ऑन ही नहीं होता है। एक बार डिस्प्ले खुली तो खुली रह जाती है, बंद है तो बंद ही रह जाती है। तो जब बैटरी डिस्चार्ज होती है तो चार्जिंग में लगाती हूँ तो फिर खुल जाता है फ़ोन, और इतना ज़्यादा हैंग करता है कि मैं क्या बताऊँ। तो वही हो गया था, वही प्रॉब्लम हो गई थी घर आने के टाइम पे भी। हुआ तो रास्ते में था ये, फिर मैंने सोचा शायद बैटरी, मैं कम ही फ़ोन चार्ज करती हूँ कि अगर ऐसी प्रॉब्लम आती है फ़ोन में कि खुला है तो खुला ही रह जाए, बंद है तो बंद ही रह जाए, तो इसलिए मैं फ़ोन को कम चार्ज करती हूँ कि जितनी जल्दी डिस्चार्ज होगा, अगर प्रॉब्लम कर रहा है जितनी जितनी जल्दी डिस्चार्ज होगा उतनी जल्दी मेरा फ़ोन खुलेगा। मैं चार्जिंग में लगा दूँगी खुल जाएगा। तो इसीलिए मैं फ़ोन को कम मैंने चार्ज किया था। अब मैं रास्ते में आई, रास्ते में ही मेरा फ़ोन ख़राब, मैं किसी का कॉल नहीं रिसीव कर पा रही हूँ, ना वो कर पा रही हूँ। बाकी आधी दूर तक मैं आ गई थी। काफ़ी अच्छी हवा आई है। तो घर पहुँचने में मैं थोड़ा सा टाइम लग रहा था, मतलब मैं आधी दूर तक आ गई थी घर। तो चाबी ली, घर के अंदर आई, फ़ोन ख़राब था ही, आधी दूर से ही फ़ोन ख़राब हो गया था। तो मैं इतनी देर तक घर के बाहर बैठी रही, इतनी मुझे गुस्सा आ रही थी, कुछ पूछो नहीं। मैं सोच रही थी कि पापा ने जब मेन गेट की चाबी उधर दे दी तो कमरे की चाबी भी दे देते, एटलीस्ट मैं घर के अंदर तो होती। और फ़ोन में मेरा डिस्चार्ज नहीं हो रहा था कि ये स्विच ऑफ हो तो मैं किसी के यहाँ चार्जिंग में लगाऊँ और पापा से कॉल करके पूछ लूँ, ये भी नहीं हो रहा था। मैं करीब 1.5 घंटे तक घर के अंदर ही कमरों के बाहर बैठी रही हूँ। मतलब घर के अंदर आ गई थी, बाहर से टीन है तो मैं वहाँ बैठी रही हूँ। अब मुझे इतनी गुस्सा है, मैंने कहा फ़ोन खुला होता तो मैं पूछ लेती, अंदर चली जाती, अच्छे से हवा खा रही होती, खाना खा रही होती, लेकिन गर्मी में मैं वही सड़ती रही। और जैसे ही मेरा फ़ोन डिस्चार्ज हुआ, डिस्प्ले खुली थी तो पता चल गया। और हाँ, ये भी है, डिस्प्ले अगर बंद होती है फिर कैसे पता चलता है मैं बता देती हूँ। साइड जहाँ से स्विच ऑन ऑफ होता है तो उसको मैं प्रेस करती हूँ, लॉन्ग टाइम प्रेस करती हूँ, लॉन्ग प्रेस करती हूँ उसको, तो वो अपने आप चार्जिंग मांगने लगता है, उसमें लिख के आ जाता है कनेक्ट टू द चार्जर। तो मैं समझ जाती हूँ। और डिस्प्ले जब ऑन होती है तब ये प्रॉब्लम होता है, तो डिस्प्ले अपने आप बंद हो जाती है तो समझ जाती है कि हाँ बैटरी डाउन। तो मेरे फ़ोन की डिस्प्ले एकदम खुली हुई थी, तो डिस्प्ले एकदम बंद हो गई। तो मैं तुरंत गई चार्जर लेके पड़ोस में चार्जिंग में लगाया फ़ोन। इसके बाद फिर मैं चार्जर फ़ोन लेकर आई, पापा को कॉल किया, पापा ने कॉल रिसीव नहीं किया, फिर भाई को कॉल किया तो भाई से पूछा, तो भाई एक्चुअली वहाँ गया, उसका प्रसाद वरसाद चढ़ता है ना नानी के यहाँ, मम्मी ने कुछ मान्यता रखी थी, तो पुलकित के नाम से प्रसाद चढ़ता है तो उसको वहाँ भी जाना ज़रूरी था। तो मैंने भाई को कॉल किया तो उससे पूछा, उनका चाबी कहाँ रख के गए हो, तो बताया कि चाबी यहाँ रखी हुई है। तब जाके मैंने गेट खोला, मतलब दरवाजे खोले रूम के, और जब रूम का दरवाज़ा खोला तो देखा लाइट चली गई। फिर मैंने नहाया, नहा तो खैर मैं पहले ही चुकी थी, जब बाहर बैठी थी इतनी गर्मी लग रही थी तो मैंने पहले ही नहा लिया था। इसके बाद काफ़ी टाइम तक फ़ोन का वेट किया कि कब मेरा फ़ोन खुलेगा, जब खुल गया तो फिर मैं कमरे के अंदर अब हूँ। इतनी बड़ी स्टोरी बताओ। फ़ोन के चक्कर में इतनी देर तक बैठना पड़ गया। वो तो कब कॉलेज में मेरा फ़ोन ख़राब नहीं हुआ, कॉलेज में अगर फ़ोन ख़राब होता ना
तो मैं आज एग्ज़ाम ही नहीं दे पाती, क्योंकि मेरी सारी चीज़ें फ़ोन में ही हैं। वैसे तो फ़ोन मेरा रीसेट हो रखा है, बट इधर उधर से करके कैसे भी करके मैंने अपने डॉक्यूमेंट्स मंगाए हैं, तब जाकर मैं एग्ज़ाम दे पाई हूँ, वरना मैं अपना एग्ज़ाम नहीं दे पाती आज। वैसे पापा ने तहरी बहुत अच्छी बनाई है। ये ना गरम गरम होती, लेकिन ठंडे मौसम में हाँ, हवा भी बहुत अच्छी आ रही है। यहाँ रूम में ना यही प्रॉब्लम है, गर्मी होती बहुत है, लेकिन अगर हवा आती है ना तो बहुत ठंडी ठंडी हवा, बहुत अच्छी हवा आती है। एक तो हमारे चारों तरफ पेड़ ही हैं, घर के चारों तरफ पेड़ ही पेड़ लगे हैं, तो हवा आती है तो बहुत अच्छा लगता है। और जो अंदर वाला रूम है वो एकदम अंदर है, तो वो इतनी मतलब हवा नहीं आती है, बस इतना है कि धूप नहीं आती, तपन नहीं होती है बस। बाकी वहाँ अंदर वाले कमरे में ना उमस बहुत होती है, तपन कम होती है और हवा एक भी नहीं आती। इस वाले कमरे में क्या किया, तपन तो होती है, काफ़ी ज़्यादा इस कमरे में तपन होती है, बट अगर हवा चलती है ना तो बहुत रिलीफ फील होता है, इसलिए मुझे इस वाले रूम में रहना पसंद है। और ये रूम ना मेरा फेवरेट भी है, क्योंकि मैं स्टार्टिंग से ना इसी रूम में रहती रही हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं खाना खा लेती हूँ, आगे जो कुछ भी होगा वो मैं आपको बता दूँगी। ठीक है, तो अभी मैं खाना खा लूँ, मिलती हूँ आपसे बाद में।